श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए सच्ची खुशियां मत मांगना। वो खुशी नहीं, बस क्षणिक अहंकार होता है। कामयाबी की राह कभी भीड़ के साथ नहीं बनती। तुम्हें अकेले चलना पड़ता है तब तक जब तक भीड़ तुम्हारा नाम नहीं पुकारती। समंदर को धूप कभी नहीं सुखा सकती, जैसे सच्चे इरादों को कोई परिस्थिति नहीं बदल सकती। बस इंतजार करना होता है और उम्मीद को मरने नहीं देना। मन से जो दुख निकलता है वही सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, बाकी तो शरीर सह लेता है। जब जिंदगी दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियां दोहराना अपने ही भविष्य से विश्वासघात है। वक्त और किस्मत दोनों से घमंड करने वाले इतिहास नहीं बनाते, वे बस एक किस्सा बनकर रह जाते हैं। जो इंसान सहना जानता है वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि उसकी खामोशी में एक युद्ध पल रहा होता है। कामनाएं अनंत हैं और जितना उन्हें पाने की चेष्टा करो उतना ही भीतर का कोलाहल बढ़ता है। जो व्यक्ति अपनों के बीच खो जाता है वो अक्सर खुद को ही भूल बैठता है। वो रिश्ते जो टूट जाते हैं वो खत्म नहीं होते, वे बस स्मृति बनकर रोज तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने क्या खोया और क्या सहेजा। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं और फिर जब चोट लगती है तो सबसे गहरी होती है। जब भी कर्म करने लगो तो ये मत देखो कौन देख रहा है, क्योंकि जो देखता है वो कभी दिखाई नहीं देता। एक भूखे को रोटी दो, फिर देखना परमात्मा कैसे चुपचाप मुस्कुराता है। श्रद्धा से झुकने का मन हो तो मां बाप के पैरों में वो सब मिल जाएगा जिसे तुम सारी दुनिया में ढूंढते हो। गर्व हो अपनी ताकत पर तो एक बार वृद्धाश्रम की चुप्पी सुन लेना, और अहंकार सर उठाने लगे तो श्मशान की मिट्टी को छूकर देखना, वहां हर कहानी अधूरी पड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते और रास्ते तब टूटते हैं जब पांव नहीं मन थक जाते हैं। हर शब्द जरूरी नहीं होता, जो कहा गया वो जरूर था, पर जो नहीं कहा गया वही सबसे गहरा था। कुछ बातें कहने के लिए नहीं होती, बस सुनने और समझने के लिए होती हैं। जब जीवन से कुछ ना छूटे तो समझो जीवन ठहरा हुआ है, और जो जीवन ठहर जाए वो मरने से पहले ही रुक जाता है। पर श्री कृष्ण ने सिखाया, छूटना ही जीवन है, फिर भी मुस्कुराना ही कृष्ण है। मां छूटी, फिर पिता, गोकुल गया, फिर मथुरा, राधा, संगीत, संग, सब कुछ छूटा, पर मुस्कान कभी नहीं छूटी। जिनके जीवन से सब कुछ चला गया, फिर भी जिन्हें देखकर आज भी लोग जी उठते हैं, वो केवल भगवान नहीं, एक उत्सव है। सब कुछ होता चला जाता है, पर अगर कुछ नहीं जाता तो वह है तुम्हारा विवेक, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा देवत्व। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे कुछ सीखा नहीं, और अनुभव वही सबसे सच्चा होता है जो सबसे गलत फैसले से आता है। वक्त जब आता है तो सब कुछ पलट देता है, क्योंकि वक्त किसी से बड़ा नहीं, पर सबसे शक्तिशाली वही है। परमात्मा न तो कागज रखता है, न ही कोई फाइल, वो बस तुम्हारे कर्मों की हर सांस गिनता है बिना आवाज दिए। जो तुम मृत्यु समझते हो वो दरअसल जीवन का विस्तार है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस दिन ये त्याग दिया उस दिन पूरा संसार तुम्हारा हो जाता है। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने योग्य मत बना, मुझे अधिक देने योग्य बना, क्योंकि जिसने देना सीख लिया वो कभी खाली नहीं होता। कभी मजाक मत बनाना किसी की मजबूरी का, कभी नीचा मत दिखाना किसी को, क्योंकि वक्त गिराने में नहीं उठाने में मूल्य दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों में शक्ति होती है पर मौन में ब्रह्म होता है। जो न कहा जाए वही सबसे अधिक कहता है। गीता कहती है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम दुख कहते हो वो ईश्वर का रूपांतरण है। अक्सर लोग पूछते हैं, सब कुछ छूट जाए तो क्या रह जाता है? श्री कृष्ण उत्तर नहीं देते, वे बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही उत्तर है। कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं सिखा सकता कि सब कुछ खोकर भी कैसे मुस्कुराया जाता है। जैसे उबलते जल में प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं जन्म लेता। श्री कृष्ण ने कहा था, समस्या नहीं उलझाती, मन की बेचैनी उलझाती है। इसलिए शांत हो जाओ और फिर उस मौन में उतर जाओ जहां हर उत्तर पहले से मौजूद है। तुम किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम्हारे इरादे उसे कभी छोड़ने के ना हो, वरना छूकर पीछे हट जाने वाले हाथ कई जीवनों तक चुभते हैं। जो तुम्हें मिल रहा है
वही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। तुम्हें शायद अब नहीं दिख रहा, पर ऊपर वाला जो दे रहा है वो तुम्हारे कल को संवार रहा है। इंतजार करने वाले सिर्फ उतना पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। यह श्री कृष्ण का वचन है। कोशिश तब तक करो जब तक हार खुद थक कर बैठ न जाए। किसी को हरा देना आसान है, लेकिन किसी को जीतना वो केवल वही कर सकता है जो खुद के भीतर से भरा हो। वक्त जब बदलता है तो पहचानें मिट जाती हैं, रिश्तों की परतें उतर जाती हैं और आईने सिर्फ चेहरा नहीं, चरित्र भी दिखाने लगते हैं। दर्द जो जाहिर करना पड़े वो सिर्फ शोर है, और जो दर्द कोई समझ ना सके वो हमदर्द नहीं, सिर्फ दर्शक होता है। यहां हर कोई नमक लिए घूमता है, इसलिए हर जख्म दिखाना मत, वरना मरहम से पहले ताने आ जाते हैं। जो कह दिया वो शब्द थे, जो न कह सके वही भाव थे, और जो कहने थे पर रह गए शायद वही मर्यादा थे। जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती, वो हर मोड़ पर तुम्हारा सब्र मांगती है, हर अंधेरे में तुम्हारी दृष्टि परखती है, और हर गिरने पर पूछती है अब भी उठोगे। हर मोड़ पर एक बात याद रखना, डर के पीछे जीत खड़ी रहती है, लेकिन लोग डर से लड़ने के बजाय खुद से हार मान लेते हैं। सुनना छोड़ दो दुनिया को, क्योंकि इसने वही सुना है जो सुनना चाहा, इसने वही देखा है जो देखना पसंद किया, और यह वही बोलेगी जो इसके स्वार्थ से मेल खाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शहर में इंसान बहुत हैं पर आदमी मिलना मुश्किल है, क्योंकि आज सच की आवाज कमजोर है और झूठ की भीड़ बहुत तेज है। कहते हैं प्रेम एक चुंबक है, पर वो प्रेम तभी खींचता है जब व्यवहार उसका पात्र होता है। अपने लिए जो सोचते हो वही दूसरों के लिए सोचो। देखना तुम खुद अपने भीतर सुकून की नदी बहते हुए पाओगे। तू कल की फिक्र में आज की हंसी मत गमवा, क्योंकि समय जब मुस्कुराता है तो वो मौका देता है, और जब आंसू बहाता है तो वह सीख। अच्छे दिन आए तो अहंकार मत करो, और बुरे दिन आए तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन में सबसे स्थायी चीज परिवर्तन है। कभी कभी प्यार छोड़ देने में ज्यादा निखरता है, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हें कभी बांधने नहीं देगा, और जो बांधना चाहे वो केवल खुद के डर को छुपा रहा है। अगर कोई सच में तुम्हारा है तो वह चलेगा नहीं, और अगर चला गया तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिंदगी किताब जैसी होती है, मगर हर पन्ना कहानी नहीं होता, और हर कहानी सुकून नहीं देती। कभी कभी वो पन्ना भी पढ़ना पड़ता है जिसमें आंसू हैं, ठहराव है, पर पृष्ठ पलटे बिना कहानी आगे नहीं बढ़ती। सब्र वह सवारी है जो कभी गिरने नहीं देती, न दूसरों की नजरों में और न अपनी ही नजरों में। रिश्ते भी दीवारों की तरह होते हैं, दरारें आईं तो तोड़ने मत बैठ जाना, मरम्मत का हुनर सीखो, वरना हर अगली दीवार भी तुम्हारे हाथों गिरती जाएगी। मोहब्बत से रिश्ते बांध सकते हो, पर इज्जत से ही वो टिकते हैं, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां कोई भावना टिक नहीं सकती, चाहे वो प्यार हो या प्रार्थना। चार चीजें टूटती नहीं अगर इंसान इंसान बना रहे: दिल, भरोसा, वादा और संबंध। ये टूटे तो आवाज नहीं करते, पर दर्द सालों तक सुनाई देता है। जब इंसान थक जाता है किसी रिश्ते से तो दोष देने लगता है, शब्द गढ़ता है, बहाने ढूंढता है, ताकि वो अपनी पलटी को निर्णय कह सके। कभी मत सोचो कि दुख और सुख तुम्हारे खिलाफ आए, ये दोनों जीवन के दूत हैं। एक तुम्हें मजबूती सिखाता है, दूसरा विनम्रता। हे ईश्वर, अगर दुख देना हो तो साथ में सहन शक्ति भी देना, और यदि सुख देना तो उसमें नम्रता भी देना। श्री कृष्ण कहते हैं, फूल जब डाल से टूटता है तो फिर नहीं जुड़ता, पर डाल मजबूत हो तो फिर से फूल खिले बिना नहीं रहती। यही जीवन है, पल जो खो जाए वो लौटता नहीं, लेकिन जो पल आने वाले हैं उन्हें सुंदर बनाया जा सकता है। अगर आज तुमने किसी की विपत्ति में बिना शर्त साथ दिया है तो यकीन रखो तुम्हारी अंधेरी रात में भी कोई दीपक बनकर सामने आएगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जो देता है वो लौटकर पाता जरूर है। कभी आगे होने पर घमंड मत करना, और पीछे होने पर अफसोस भी मत करना, क्योंकि युद्ध के मैदान में पीछे खड़ा सैनिक कभी भी आगे हो सकता है। कौन कब मुड़ जाए ये केवल ईश्वर जानता है। इंसान हर चीज बदलता है, घर, लिबास, रिश्ते, दोस्त, पर दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो खुद को नहीं बदलता।
और यही सबसे बड़ी भूल है कि हम पूरी दुनिया से शिकायत करते हैं पर अपने भीतर झांकने से डरते हैं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। और हम हर बार उसी बंद दरवाजे को घूरते रह गए जिसे कुदरत कब का बंद कर चुकी थी, जबकि हमारे लिए दूसरा दरवाजा पहले ही खोल दिया गया था। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ भी झेलनी होगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। क्या कभी पेड़ की शाख पर बैठा पंछी तुम्हें देखकर मुस्कुराया है? क्या तुम्हारी आंखें बिना किसी कारण भर आई हैं? क्या फूल तुम्हारे पास आकर तुम्हें नमस्ते कहना चाहते हैं? अगर हां तो समझो तुम ब्रह्मांड की लय में बहने लगे हो। रोज मंदिर जाना, रोज जप करना, रोज गीता पढ़ना सब शुभ है, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर कुछ बदला? क्या तुम्हारे भीतर शांति जन्मी? अगर अब भी तुम वैसा ही हो जैसे पहले थे तो फिर तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दोहराया है। एक पंछी तिनका तिनका जोड़कर घर बनाता है, फिर एक आंधी आती है और सब बिखर जाता है। वो न रोता है न रुकता है, बस फिर से शुरू करता है, वहीं से, उसी नजाकत से, उसी आशा से। तुमने उस पंछी से क्या सीखा? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सफल न हो जाओ रुको मत, क्योंकि भाग्य की रेखाएं कभी मिटती नहीं जब तक कर्म उन्हें दोबारा न लिख दे। कभी सोचो, दर्द न होता तो क्या खुशी को तुम पहचान पाते? क्या अगर चाहने से सब कुछ मिल जाता तो ईश्वर की जरूरत रह जाती? जरा सा बैठो खुद के साथ और एक बार बस मौन होकर ईश्वर को याद करो, फिर देखना भीतर कुछ पिघलने लगेगा बिना वजह ही। मां बाप की सेवा इबादत नहीं, जमानत बन जाती है उस दिन के लिए जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब खुलेगा। तमाशा देखने वाले बहुत हैं, सुनने समझने वाले कम। हर किसी को बस अपना ही घर सलामत चाहिए, बाकी दुनिया चाहे राख हो जाए। यही दौर है जहां सबको अपनी दीवार दूसरे की दीवार से ऊंची चाहिए। ईश्वर लिखता है, मिटाता भी वही है, भटकाता है, रास्ता भी वही दिखाता है, छुपता है, साथ भी देता है, पर दिखता तब है जब तुम खुद को देखने लगते हो। जिंदगी उलझी हुई नहीं है, हमने ही उसे पेचीदा बना दिया, बेमतलब की इच्छाओं से, अनचाहे मुकाबलों से और दिखावे की दीवारों से। जिंदगी के नक्शे तो सीधे थे, हमने ही बीच में दीवारें खींच दी। जिस इंसान की थाली में रोटी है वह शायद भूखा नहीं होता, पर जिसकी आत्मा भीतर से खाई जा रही हो वह किसी दवा से भी नहीं भरता। चेहरे अब पहचान नहीं रहे, क्योंकि चेहरे एक हैं और नकाब हजार। तकलीफ तब नहीं हुई जब मुझे धोखा मिला, तकलीफ तब हुई जब धोखा मुस्कुराता चेहरा निकला। अब भीड़ है मेरे चारों ओर, पर महफिल नहीं, क्योंकि मैं सच बोलने लगा हूं और लोग चुपचाप उठते जा रहे हैं। घर की औरत अगर टूट जाए तो पूरा घर टूट जाता है, और अगर घर का पुरुष ही नासमझ हो जाए तो वह स्त्री भीतर ही भीतर मरने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा अद्भुत शब्द है, मन के आगे ना लगाओ तो नमन बन जाता है और पीछे अन लगाओ तो मनन। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहो, दुनिया समझ में आ जाएगी। जिंदगी एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन एक दूसरे के लिए हो सकती है। तुम्हारे पास जो है वो शायद किसी और के पास नहीं, और जो उसके पास है वो तुम्हारे लिए ही बना है। बस समझने की देरी है। मोबाइल जब हाथ में नहीं होता तो कोई बुजुर्ग पास आकर बिना कारण हाथ पकड़ लेना चाहता है, क्योंकि कुछ बातें गूगल पर नहीं मिलती। रोग भोजन से नहीं, भावों से आते हैं। नफरत, ईर्ष्या, हीनता, ये वो जड़ हैं जो हर दिन तुम्हें कुतरते हैं। खाना खाते वक्त बस एक बार प्रार्थना किया करो, हे प्रभु, जिस खेत से यह रोटी आई है उस किसान का बच्चा कभी भूखा न सोए। अब इंसान वो नहीं है जो तुमसे बात करता है, बल्कि वो है जो तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे भी वैसा ही होता है। पैसे की अहमियत है, लेकिन पैसा साध्य नहीं, सिर्फ साधन है। जितना खर्च कर सको बस उतना ही तुम्हारा है, बाकी तो चौकीदारी है। गजब का कारोबार है तेरी यादों का, मुनाफा कम है मगर गुजारा हो ही जाता है। हर रात अपनी ख्वाहिशों को सुला देता हूं, लेकिन हैरानी यह है कि हर सुबह वे मुझसे पहले जाग जाती है। दौलत का मतलब खुशी नहीं होता। खुश वो है जो थोड़ा खाकर भी चैन से सो जाए, और जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान का कारण बन जाए। बात संपत्ति की नहीं, बात उन लम्हों की है जो दूसरों को दिए गए। बुजुर्गों के पास बैठा करो,
वे कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि अनुभव का वो दीप जलाते हैं जिसकी रोशनी आज के युग को बहुत जरूरत है। पूछिए घुटन क्या होती है? उस बच्चे से नहीं, उसके खिलौनों से, जो उसे खुद कभी छू भी नहीं सके। खिलौनों की दुकान पर बैठा वो मासूम हर बार किसी और की हंसी बेचकर रोटी खरीद लाता है। मेरे पड़ोस का मैदान आज खाली पड़ा है, क्योंकि एक मोबाइल बचपन के सारे खेल चुरा ले गया। जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं है, वो उलझनों की मिठास की जिंदा मिसाल है। कभी कभी जीवन की पेचीदगियां भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं, अगर निगाहें मिठास की तलाश में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अर्थी बनाने वाले से पूछो कि मौत से रोजी कमाने का कैसा अनुभव होता है। वो कहता है, लोग मरते हैं, तभी तो मेरा परिवार जिंदा है। वक़्त नहीं बदलता, यह भ्रम है। वक़्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जो सांस के साथ नहीं थे, वो मेरी मौत के बाद सब साथ हो गए। हम कभी कभी इतने कमजोर धागे चुन लेते हैं कि पूरी उम्र बस गांठें बांधने में निकल जाती है। रिश्तों में हर बात पर जंग हो, यह जरूरी नहीं। कुछ शिकवे दिल से सुलझाना ज्यादा आसान होता है। मैं हर मुश्किल को चूमता हूं, उसे अपनी मानता हूं, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है, किसी और की नहीं। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, मगर वो हमारी आत्मा को बहुत अमीर बना देते हैं। जनाजे में भीड़ क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोग चले जाने के बाद अच्छे लगने लगते हैं। जो कल था, जिसकी चिंता हमें आज थी, वही आज अब कल बन चुका है। मतलब समय सिर्फ सिखाता है, ठहरता नहीं। सुकून ढूंढिए जनाब, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, चांद बनिए, नूर भी हो, गुरूर भी हो, और सबसे दिलचस्प बात, दूर भी हो। रूठती हमेशा खुशियां हैं। दुखों के न इतने नखरे होते हैं, न इतनी शिकायतें। वो तो बस आते हैं जैसे किराएदार और टिक जाते हैं जैसे मालिक। कई बार जिन्हें हम हाथों से बचाते हैं, वहीं दिए हवा से नहीं, अपने ही स्पर्श से बुझ जाते हैं। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरे से है, पर हवा बेवजह ही मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। वक़्त रुकता नहीं, आदत इसकी भी आदमी जैसी है, टिकता कहीं नहीं। जब आसमान से कोई फैसला उतरता है तो जमीन वाले कुछ भी कर लें, कोई वकालत काम नहीं आती। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, दौलत के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता। थोड़ा रफ्फू करके देखिए तो सही, जिंदगी फिर से नई सी लगने लगती है। मां जैसा निस्वार्थ प्रेम इस पृथ्वी पर किसी और का हो ही नहीं सकता। लोग अब सीरत नहीं, सिर्फ सूरत देखते हैं। इंसान की इज्जत नहीं होती, उसकी जायदाद की होती है। जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा दर्द भी मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दीवारें सिर्फ ईंट और गाड़े की नहीं होती, कुछ दीवारें दिलों के भीतर होती हैं, जहां तमन्नाएं, ख्वाब और रिश्ते बंद हो जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं होता, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता, और शब्द से तीखा कोई तीर नहीं होता। जो मन को खा जाए वो भोजन नहीं, अहंकार है। और जो आत्मा को जला दे वो अग्नि नहीं, पश्चाताप है। धर्म को लालच निगलता है, आयु को चिंता चुपचाप खा जाती है, और आत्मा को भ्रम चूसता है, बिना कोई निशान छोड़े। कभी सोचा है कि सबसे अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है? जब हाथ में चोट लगती है तो आंख रोती है, और जब आंखें नम हो जाती हैं तो वही हाथ चुपचाप आंसू पोंछ देते हैं। यही रिश्तों की परिभाषा है, बिना शोर के मौन का अपनापन। अकेले चलने वालों की रफ्तार तेज हो सकती है, पर दूर जाना है तो काफिला बनाना ही पड़ता है। हर किसी को साथ लेना होता है, कभी बांह बनकर, कभी छांव बनकर, कभी केवल मौन बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई पराया नहीं होता, बस हमारी परख अधूरी होती है। कभी किसी को समझो, तब दिखेगा कि जो अजनबी लगता था वही भीतर सबसे अपना था। स्वार्थ 3 रूपों में आता है। जो सिर्फ अपना भला चाहे वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला सोचे वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहे वो श्री कृष्ण बन जाता है। तुम दूसरों की रुकावटें हटाते जाओ, तुम्हारी राहें खुद खुलती जाएंगी। ये जीवन का नियम है। जैसे नदी अपने किनारे खुद बना लेती है, वैसे ही सेवा मार्ग बनाती है। दुनिया बदसूरत नहीं होती, हमारी सोच होती है। जो आंखें दोष ढूंढती हैं, उन्हें फूलों में भी कांटे दिखते हैं, और जो मन निर्मल हो वो कांटों में भी सुंदरता देख लेता है। खुशी और संतुष्टि में फर्क है। खुशी कुछ पल का खिलौना है,
संतुष्टि आत्मा का स्थायी घर। खुशी छूती है पर संतोष भीतर समा जाता है, शांत और स्थिर। मरने के बाद दुनिया तुम्हें याद करे, यही तो पहचान है। वरना तो सभी आते हैं, जीते हैं और एक दिन बिना पता दिए लौट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना, जिंदगी कहीं से भी मोड़ ले सकती है। जिस क्षण तुम सोचते हो कि अब और कुछ नहीं बचा, उसी क्षण जीवन तुम्हारे लिए कोई नई दिशा खोल देता है।